कौन कौन आज डर से नहीं आया है बताइए, इधर आओ। कौन कौन आज डर से पूछने के डर से नहीं आया है? सचिन, सन्नी, आओ कौन था? निशु, लालटूस, कृष्णा कुमार, गोल्टी चा के बेटा, और एगो मुकेश अनूप दा के पोता, एगो ललन राय के मिठाई दुकान, एगो कौन था? निशु बोला गया। ये सारे बच्चे प्रश्न पूछने के डर से नहीं आते। गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चा को घर में देखे क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, और कोचिंग संस्था में भेजे। रिजल्ट अच्छा नहीं होने के बाद कोचिंग संस्था को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चा को मेहनत करना चाहिए, मेहनत करवाइए। तो आप लोगों को आज सोशल साइंस का 2 नंबर वाले प्रश्न आज पूछते हैं बच्चा लोग को। आप बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सर। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। जर्मनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। फिर से बोलिए। 13 अप्रैल 1919 में। विश्व में सर्वाधिक मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में। चीन में। चलिए 2 नंबर वाले प्रश्न, वन विनाश के 2 प्रमुख कारण को लिखें। वन विनाश के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, वन वृक्षों को आधुनिकता तरह से कटाई की जाती है, और वन जीव को शिकार किया जाता है। हो गया ही 2। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए आगे याद करिए। चलिए नेक्स्ट, व्यापारिक कृषि एवं निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें। व्यापारिक कृषि में इस कृषि में खेत छोटा तथा बिखरा हुआ होता है। निर्वाह कृषि में खेत बड़ा तथा बड़ा आकार का होता है। व्यापारिक कृषि में आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, और निर्वाह कृषि में आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत जवाब अच्छा था। आइए, चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? पहले कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। इंग्लैंड। गलत जवाब, जर्मनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण जीवन एवं नगरीय के बीच 2 बिंदु का। ग्रामीण जीवन के उत्पादन छोटे उत्पाद सर 9 नंबर। घबरा के निकला, आराम से डरिए। 9 नंबर पूछिएगा सर। चलिए, इनको नहीं जवाब पता है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी का सर्वप्रथम योगदान था। मेजनी इटली को एकीकरण सर्वप्रथम था सर। और बताते हैं मेजनी सर भुला रहे सर। हाँ, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वो इटली को एकीकरण करना चाहता था, और वो एक नौजवानों को उसको गौरव एवं स्मरण शक्ति ऐतिहासिक स्मरण कराया, और वह इटली को गणराज्य बनाना चाहता था। और जब ऑस्ट्रेलिया ने इटली पर आक्रमण कर वहाँ जन आंदोलन को दबाया, तो मेजनी को वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विभिन्नताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण जीवन एवं नगरीय जीवन का निम्नलिखित 2 उदाहरण है। पहला, ग्रामीण जीवन में आबादी कम होते हैं, और इसका आधुनिक हल्का थे बोलिए। चलिए, आपको याद नहीं, पीछे चलिए। आइए, कौन सा है यार सर? एक भी नहीं याद है। चलिए पीछे चलिए, याद करिए। बाढ़ से आप क्या समझते हैं? बाढ़ से हज़ारों लोग बेहाल हो जाते हैं, और सड़क टूट जाती है, और फसल बर्बाद हो जाता है, बस इतना ही। चलिए आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दर्शाया गया, जिसमें भारत ग्रामीण भर में कहीं भी रह सकते हैं, और आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हो गया।
चलिए बहुत अच्छा। गर्ल्स लोग को बोलिए उधर आके बाहर लाइन लगाइए। कोयले के कितने प्रकार होते हैं, सभी का नाम बताएं। कोयले के कोयले के 4 प्रकार निम्न है। पहला एट्रासाइट, दूसरा बिटुमिस, तीसरा लाइट्रस, लिग्नाइट, चौथा पीट। ठीक है, चलिए आगे। भूकंप से आप क्या समझते हैं? अपना तरफ से ठीक है सर। भूकंप से हम क्या समझते हैं? भूकंप से हजारों इमारतें या भवन नष्ट हो जाती है और कई जगह पे बहुत मानव मर जाते हैं और कई देश बर्बाद हो जाती है और जानवर की क्षति भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए बहुत अच्छा। वन विनाश के कारण बताइए। वन विनाश के कारण निम्नलिखित है। पहला उद्योग एवं ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग करने के लिए पेड़ को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है, और दूसरा सुरक्षा और आनंद एवं खुशी के लिए जीव जंतुओं को मार दिया जा रहा है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बीच 2 अंतर बताइए। ग्रामीण एवं नगरीय के जीवन निम्नलिखित 2 अंतर है। ग्रामीण जीवन में जनसंख्या बहुत कम होता है और इनके आजीविका संसाधन खेती और पशुपालन होता है, जबकि नगर जीवन में जनसंख्या बहुत अधिक होती है और इनकी आजीविका संसाधन व्यापार होता है। और नगरीय जीवन में आधुनिक चीज़ का बोलबाला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक का बोलबाला नहीं है। चलिए आइए, गर्ल्स लोग आइए। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है? इटली के एकीकरण में सबसे पहले नाम मेजनी का आता है। मेजनी ने इटली के नौजवानों को उनका ऐतिहासिक गौरव याद दिला और उनका एक यंग इटली संस्था की स्थापना की। इटली एक गणतंत्रवादी विचारों का था। वह इटली को एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया के जनवादी आंदोलन से रोका, इसलिए मेजनी इटली छोड़कर चला गया। चलिए लाइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। गलत है, जर्मनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। और चलो जी, वन विनाश के 2 प्रमुख कारण बताइए। वन विनाश के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, हमें वनों को काटने से वन विनाश होता है और जीव जंतुओं का उपयोग मनोरंजन, उसके खाल को कपड़ा तथा जूता के चमड़े उन्हें बनाने में काम करते हैं। मुंबई हाई तेल के उत्पादन क्षेत्र का परिचय दें। मुंबई हाई तेल मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। पहली बार इसका पता 1975 में चला। समुद्र के बीच एक विशाल सागर सम्राट नामक एक विशाल जलयान बनाया गया और तेल निकालने का काम शुरू किया। निकला हुआ कच्चा तेल को पाइपों के जरिए साफ करने वाली मशीनों के पास भेज दिया। देश के कुल तेल का 66% मुंबई हाई तेल से निकलता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1976 से 1978 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा देश को खाद्य उत्पाद पर आत्मनिर्भर के लिए कई सारे प्रयोग किए गए। इसके तहत जोत भूमि को बढ़ाया गया, नए बीजों का उपयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया और सिंचाई में नए तकनीकों का उपयोग किया। इस सब से गेहूँ और चावल में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसी सफलता को हरित क्रांति कहते हैं। याद कर ले। संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता बताइए। संघीय शासन की 2 विशेषता निम्नलिखित है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सम्मान करना। चलिए बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। बताइए संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता की सम्मान करना। बहुत अच्छा। नहीं याद है? नहीं याद करिए। चलिए पीछे जाइए। वन विनाश के कारण बताइए। वन विनाश के 2 मुख्य कारण है। पहला, उद्योगों एवं ईंधन के लकड़ियाँ के उपयोग में आधुनिक कटाई
कटाई से वन विनाश है। दूसरा भोजन और सुरक्षा के लिए जीव जंतु को मारने के लिए वह एक वन आधुनिक कटाई वन सुरक्षा है। संघीय शासन की 2 विशेषता बताइए। राष्ट्रीय एकता और विभिन्नताओं राष्ट्रीय एकता और अखंडन का रक्षा करना और सर चलिए, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताइए। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, पीट और बिटुमेन्स, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला? पीट। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। व्यापारिक कृषि छोटे खेत तथा बिखरे हुए खेत में करते हैं और निर्वाहिक कृषि बड़े आकार के खेत होते हैं। व्यापारिक कृषि पुराने तौर तरीके से खेती करते हैं और निर्वाहक कृषि नए तकनीक के द्वारा खेती करते हैं। मुंबई हाई के बारे में बताइए। मुंबई हाई मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका पता 1975 में चला था और यहाँ पे एक सागर सम्राट नामक एक मंच बनाया गया है, जिससे तेल निकालकर परिष्करण द्वारा पाइप के जरिए स्थल पर पहुँचाया जाता है, जहाँ तेल को परिष्करण द्वारा शुद्ध करके जगह तक पहुँचाया जाता है। भूकंप क्या है बताइए। भूकंप अचानक पर्वत अचानक, ये वाला नहीं आता सर, अचानक नहीं आता। चलिए, कोयले के 4 प्रकार के नाम बताइए और कौन कौन। कोयले के निम्नलिखित 4 प्रकार है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा पीट, तीसरा बिटुमेन्स, चौथा लिग्नाइट। सबसे अच्छा कोयला? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला? पीट। चलिए, वेरी गुड। निर्वाह कृषि में व्यापारिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। निर्वाह कृषि में व्यापारिक कृषि में निम्नलिखित अंतर है। पहला, इस कृषि के खेत छोटे और बिखरे होते हैं, और निर्वाह कृषि में इस कृषि के खेत बड़े आकार के होते हैं। और बाद क्या है सर, ई में व्यापारिक कृषि में इसमें प्राचीन तकनीक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। मुंबई हाई के बारे में चलिए, आइए गर्ल्स लोग आइए। भूकंप क्या है, इससे बचने का 2 उपाय बताइए। अचानक धरती का अचानक हिलना डोलना या कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप से बचने के उपाय 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, हमें भूकंप से बचने के लिए खुले मैदान में चला जाना चाहिए, और अगर हम घर में फंस गए हैं तो किसी भी वस्तु के कोने में खड़ा हो जाना चाहिए। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता वह संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए रहकर काम कर सकते हैं। उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में लिखें। राष्ट्र के प्रति महिला का योगदान का वर्णन करें। राष्ट्र का जीवन महिला और पुरुषों के दोनों के योगदान पर टिका हुआ है। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। महिलाओं के बिना पुरुष न तो स्वतंत्र उपार्जन कर सकते, नहीं अब संतान का पालन पोषण कर सकते हैं। आज की महिलाएं कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषि में आगे बढ़ती जा रही है। आज महिला ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही है। आज महिलाएं क्लर्क, इंजीनियर, पुलिस, IPS आदि पदों पर रहकर काम कर रही है। नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपाय बताइए। राष्ट्रीय दल को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपाय निम्नलिखित है। पहले, दल बदल कानून को अच्छे से लागू होना चाहिए। दूसरा, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। राजनीतिक दल को अंदर लोकतंत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? वह दल जिसका मान्यता पूरे देश में होता है, उसे चुनाव आयोग भी मानता है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि।
नई उद्योग नीति का मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। नए औद्योगिक नीति 2006 में आने के बाद राज्य सरकार इस पर पैसे लगाने लगा, जिससे उद्योगों का विकास होने लगा। राजनिवेश का प्रस्ताव लेकर 245 लोग आए, जिन्होंने 75.84 हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव किया, लेकिन राजनिवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 115 लोगों को यह प्रस्ताव को मंजूरी दी। हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन दें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो अंतर है। इटली के कन्मेजनी का योगदान बताए हैं ना। 1929 में के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारण का संक्षिप्त वर्णन करें। 1929 के आर्थिक संकट के 3 कारक निम्नलिखित है। पहला, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि में अधिक उत्पादन होने लगा, जिससे फसलों के दाम कम हो गया, उनका खरीदार भी नहीं रहा। दूसरा, उपभोक्ता की कमी, गरीबी के कारण अन्य उपभोगों के भी कम बिक्री होने। तीसरा, अमेरिका के पूंजी प्रवाह में 1928 से 1929 के बीच में अमेरिका विदेशी कर्ज देना बंद कर दिया, जिससे अमेरिकी कर्ज पर आश्रित राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। हिंदी याद कर सुनिए इसके बाद। चलिए रेडी। संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताएं। दल बदल कानून का कार्य वर्णन करें। गलत है, जाइए याद करिए पीछे आइए।